Yes, my dear students. Are we live? Okay, yes, I think we are live. Okay, yes, yes, yes. Hello and welcome, my dear students. MEPL क्लासेस में आपका स्वागत है. आज हम लोग आईडीटी आईडीटी के एमसीक्यूज करने वाले हैं. पेपर 11 आईडीटी के एमसीक्यूज. ओके, आई वुड से नॉट जस्ट एमसीक्यूज बट आई वुड से बिट क्वेश्चंस. ओके, जो कि अपने बिल्कुल हाथ के मार्क्स हैं. Yes, and trust me, my dear students, today's session is going to be super interesting. And yes, I promise you कि आज का सेशन आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे. और ऐसे ही जैसे कि आपको पता है हम हर सब्जेक्ट का आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं लाइव एमसीक्यूज का. यस, तो अगर आपको एक्सेस चाहिए, इफ यू वांट टू बी द फर्स्ट वन टू एंजॉय द एक्सेस ऑफ सच मैं बोलती हूँ जीनियस सेशंस, बिकॉज दीज सेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू, इज गोइंग टू गारंटी यू अ मिनिमम ऑफ 25 मार्क्स. जी हाँ बच्चों, इफ यस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि एवरी वीडियो यू आर द फर्स्ट वन to get the video as soon as it is made public. Okay, yes, ये रही हमारी MEPL की दुनिया. एंड अगर आप खुद को यहाँ पर देखना चाहते हैं इन रैंकर्स में से, इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ हियर, यस, हम आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट गारंटी करते हैं. पूरा कंटेंट हम लोग यहाँ पे गारंटी करते हैं. ओके, यस. Okay, guys. Okay, चलो. Shall we begin? Are you ready? Yes, बच्चों. Ready? जल्दी से thumbs up करके बताइएगा. Yes. Yes. Yes, okay. हाँ, चलो चलते हैं आगे. आज हम करेंगे एक मिनट बच्चों. हाँ जी, आज हम करेंगे पेपर 11 इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बिट क्वेश्चंस. लेट अस बिगिन. ओके. Yes. So, the first question that we are going to solve today is all about what? It is about, yes, choose the most appropriate one from the given 4 alternatives. Okay. हमें क्या चुनना है? ये ज़्यादा बेटर लग रहा है. Yes. Okay. तो हमें क्या चुनना है बच्चों? We have to choose the best answer amongst the given 4 alternatives. Are we good to go ahead? Yes. Come on. The first question. Which of the following taxes have been subsumed in GST? Central sales tax, central excise duty, VAT, all of the above. All of the above. And I think central sales tax, excise duty and VAT सारे की सारे subsume किए हैं क्या GST में? बोलो बच्चों. Yes or no? Yes. So all of the above. D is the right answer. Okay. List 1 of the Constitution contains matters in respect of which dash has the exclusive right to make laws. Come on, bolo bachcho. List 1. Yes, Article 246, Schedule 7, List 1. क्या बोल रहा है? Central government, state government, both center and state, none of the above. बोलो बच्चों.
यस यस, थोड़ा सा आपको मेरे खांसी से बेयर करना पड़ेगा, हल्का सा इन्फेक्शन हो गया है। यस, कार्तिक, 2C इज नॉट द आंसर। लिस्ट 1 स्पीक्स ऑफ यूनियन लिस्ट, जहां पे लॉ बनाएगा पार्लियामेंट और एनफोर्स करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन, जीएसटी इज लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स GST is levied on supply of all goods and services except okay, yes, बताओ, alcoholic liquor, tobacco, healthcare and services, all of the above। बोलो बच्चों। yes, GST। अच्छा, आंसर आ रहा है डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके ओके, बड़ा ही तिकड़म सा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जंग छिड़ी हुई है ऑल्टरनेटिव ए और ऑल्टरनेटिव डी में। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। यस 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 यस, एक बोल रहा है ए, एक बोल रहा है डी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन, लेट अस फाइंड आउट। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जब जीएसटी के लिए नया आर्टिकल लेके आए, ओके, तो उस आर्टिकल में बताया गया था कि जीएसटी जो है वो सब पे लागू होगा एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इस पे जीएसटी है ही नहीं। अगर हम टबैको देखते हैं तो टबैको को क्या बोला गया है, टबैको के बारे में क्या बोला गया है कि पुराने जो ड्यूटीज है वो भी एप्लीकेबल होंगे, जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा, तो ये इसको हटा दिया गया है। हेल्थ केयर सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अंडरस्टैंड, हम एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है कि जीएसटी हैज बीन लेवीड, बट हम फिलहाल उस पर जीएसटी नहीं ले रहे, उसको जीएसटी में से एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो क्या इसका मतलब है कि जीएसटी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा? होगा। सो द करेक्ट ऑल्टरनेटिव शुड बी ए। गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स? यस, आगे। ऑन पेट्रोलियम क्रूड, high speed diesel, motor spirit commonly known as petrol, natural gas and aviation turbine fuel, मतलब these are the 5 petroleum products। आर्टिकल 279A एक्सप्लेनेशन 5, जहां पे इन 5 पीपीज को क्या किया गया है? यस, बोलो क्या किया गया है? जीएसटी इज नॉट लेविड एट ऑल। जीएसटी विल बी लेविड फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द recommendations of जीएसटी काउंसिल। जीएसटी इज लेविड बट exempt। ओके, यस, बोलो 5 पीपीज पे क्या सीन है? एंड नन ऑफ द अबव, कि फिलहाल जीएसटी नहीं रहेगा, जब जीएसटी काउंसिल को लगेगा तो वो डेट बता देंगे, उस डेट से एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, द फंक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क एक्सक्यूज मी इंक्लूड, बताओ बच्चों। यस, जीएसटीएन के फंक्शंस में क्या क्या आता है? facilitating registration, forwarding returns to central and state authorities, computation and settlement of IGST, all of the above। जैसे कि हमको पता है कि जीएसटी कंप्लीटली ऑनलाइन मैकेनिज्म पे काम करता है, एंड ये कहाँ पे होता है? जीएसटीएन में होता है। फिर वो रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न्स हो, कंप्यूटेशन हो, ओके, आईटीसी का कंप्यूटेशन हो, कुछ भी हो। सो द बेस्ट आंसर हियर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। आगे, which article of constitution outlines the composition and functions of GST council? GST council के लिए एक नया आर्टिकल बनाया गया। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 279A, जो पूरा की पूरा रोल, फंक्शंस, हाउ इट इज टू बी फॉर्म्ड, मेंबर्स कौन रहेगा, ये सब कुछ आर्टिकल 279A में बताया गया है। Which of the following is not a supply as per section 7 of the CGST Act? Management consultancy services not in course or furtherance of business, import of service not in course of furtherance of business, both A and B, none of the above। तो क्या बोला गया है? Yes, yes, good morning Sandhya, very good morning। Yes, which of the following is not a supply? बोलो बच्चों। Yes, तो हमने देखा, हमने क्या देखा है? Yes, section 7(1), 7(1)A, 7(2), बराबर है ना? ये हमें क्या बताते हैं? 7(1) हमको बताता है कि कौन सी एक्टिविटीज को हम सप्लाई मानेंगे। 7(1)A हमको कहता है कि जिसको आपने सप्लाई बोला है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है।
एंड 7.2 हमको उसके बारे में बात करता है, किसके बारे में, कि जो सप्लाई के प्रोविजन से निकाले गए हैं, हाँ या ना, ओके ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉट अ सप्लाई मतलब हमें 7.1 ए बी सी क्लॉजेस को रेफर करना है, जहां पे बी तो इंपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, ओके यस, सी विदाउट कंसिडरेशन के आइटम्स के बारे में बात कर रहा है, और ए जो है, ए में क्या बोला गया है, इट शुड बी फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब हम अगर देखते हैं बी, सो इंपोर्ट ऑफ सर्विस नॉट इन कॉज ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फिर यहाँ पे क्लॉज बी क्या बोल रहा है, फिर चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो ना हो, आपको उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा, यस, सो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, तो ये भी नहीं है, ओके। और अगर हम देखते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सो यहाँ पे इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। इनिशियल कुछ एमसीक्यूज है, सो आई एम ट्राइंग टू गो इनटू डिटेल एज वी गो हेड, थोड़ा सा हमको हमारा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमको तकरीबन 200 एमसीक्यूज करने हैं, ट्रू एंड फॉल्स करने हैं, देयर इज अ लॉट टू डू, ओके yes dash specifies the activities to be treated as supply even if made without consideration, yes बताओ, section 7.1c read with schedule 1 बराबर है ना, gives us, speaks about those supply which are to be treated as supply even if without consideration, okay, which of the following activity is outside the scope of supply and not taxable under GST, ठीक है, services by employee to the employer in the course or of or in relation to his employment, ठीक है, जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए कर रहा है, नेक्स्ट सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, ऑल ऑफ द अबव, यस बोलो बच्चों, 9th का आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर टू द क्वेश्चन 9, यस आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई, किसको यहाँ पे सप्लाई माना नहीं गया है, यस जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है वो भी सप्लाई नहीं है, फ्यूनरल भी नहीं है, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग छोड़ के किसी एक्शनेबल क्लेम को यहाँ पे गुड्स माना ही नहीं गया है। Which of the following supplies are naturally bundled, okay, rent deed executed for renting of 2 different floors of a building, one for residential other for commercial, to the same person, ऐसा जरूरी है क्या कि रेंट डीड है, एक अगर रेसिडेंशियल रहा तो दूसरा कमर्शियल ही होना चाहिए सेम पर्सन के लिए, कोई दो एक जैसे रेसिडेंशियल हाउसेस खरीद सकता है, हाँ, तो क्या ये नेचुरली बंडल्ड है, नो। पैक ऑफ वॉच टाई बेल्ट, आर दे, यस कम ऑन, आर दे नेचुरली बंडल्ड, बोलो बच्चों, आर दे नेचुरली बंडल्ड, नो। कैंड फूड सच एज बर्गर, चॉकलेट, स्वीट्स, केक एक्सेट्रा, जी नहीं, सो यहाँ पे नेचुरली बंडल्ड के ऑप्शन में क्या आएगा, डी, नन ऑफ द above, क्या आएगा, none of the above। A dash supply comprising of 2 or more supplies shall be treated as the supply, a dash supply comprising of 2 or more supplies shall be treated as the supply of that particular supply that attracts higher rate of tax, okay, yes, so higher rate of tax दोनों में से, yes, now supply may be composite supply, may be mixed supply, in case of composite supply हमें principal supply का rate लेना है, and in case of mixed supply highest rate लेना है, so the alternative here should be high mixed supply। which of the following activities is supply of services, okay, let's look at the alternatives guys। Just 1 minute guys, yes, okay, which of the following which of the following activities is supply of services,
ठीक है. Transfer of right in goods or undivided share in goods without transfer of title in goods, transfer of title in goods, transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property shall be passed at a future date. All of the above. अब जब हम supply of services की बात करते हैं, then transfer of right in goods or undivided share is nothing but supply of service. Then what is the maximum rate of CGST prescribed under CGST Act? Maximum GST that can be charged is 40%. So 20% SGST, 20% CGST, or sorry, 20% CGST and 20% SGST or UTGST. So maximum कितना है? 20%. Which of the following taxes levied on intra-state supply? बताओ, intra-state supply. It is always IGST. हाँ या ना? Yes, is it IGST? करेक्ट है मेरा आंसर? हाँ, मैम ने बोला है आंसर करेक्ट ही होगा. बोलो बोलो बच्चों. ओके. एग्जैक्टली, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स. इसका मतलब सबका ध्यान पूरी तरीके से है. ओके. हाँ जी, हम यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात करें. किसकी बात कर रहे हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात कर रहे हैं. एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, इट इज ऑलवेज CGST और SGST प्लस CGST प्लस SGST और UTGST. ठीक है. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर in the preceding financial year to be eligible for composition levy in Delhi? बोलो बच्चों. Yes, Delhi. बोलो बच्चों. What is the threshold limit of turnover in the preceding financial year to be eligible for composition levy in Delhi? Yes, waiting for your replies. हाँ, जब आएगा. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो अगर हम ये ऑप्शंस देखते हैं, दीज ऑप्शंस यहाँ पे, क्या एग्जाम में ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है कि ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कवर्ड नहीं है. आपको पैनिक नहीं करना है. यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? 150 lakhs. कम ऑन, लेट्स गो अहेड. Which of the following is not included in the aggregate turnover? Exempt supplies of goods or services of both. Exempt covered है, export covered है, interstate supply of goods or services और both, एंड वैल्यू. इंटरस्टेट भी एक्चुअली यहाँ पे ऐसे देखें, एग्रीगेट टर्नओवर हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है. एग्रीगेट टर्नओवर दो जगहों पे कैलकुलेट होता है. यस, एक तो रजिस्ट्रेशन के वक्त लिमिट डिसाइड करते वक्त एंड कॉम्पोजिशन सप्लाई के वक्त. ओके, तो इंटरस्टेट सप्लाई जो है वो लिया जाता है, बट वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज ये इंक्लूड नहीं होता. ठीक है, अब आगे. IGST is levied on, बोलो, interstate और intrastate? Definitely interstate supplies. Dash is levied on import of goods or services. In case of import, हम जो outside India से लेते हैं उसको क्या माना जाता है? Yes, outside state मान के IGST हम उस पर applicable करते हैं. Maximum rate of IGST, बताओ maximum rate of IGST क्या होगा? जब हम इंटरस्टेट सप्लाई की बात करते हैं तो CGST प्लस S और UTGST चार्ज होता है. राइट, तो इसका मैक्सिमम 20%, इसका मैक्सिमम 20%, तो टोटल चल के 40% होता है. बट इन केस ऑफ IGST ओनली IGST चार्ज, तो इसका मैक्सिमम रेट कितना है? 40%. सो C शुड बी द करेक्ट आंसर. आगे. ऑन सप्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स? यस, ओके.
on supply of which of the following items GST shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendations of GST Council. बोलो बच्चों. Yes, alcoholic liquor या petroleum crude या both. Alcoholic liquor, petroleum crude या both. बोलो बच्चों. Yes, it will always be alcoholic liquor पे तो उन्होंने बोला गया है, क्या बोला है कि अभी फिलहाल GST आएगा ही नहीं. बट इन केस ऑफ 5 pp's क्या बोला गया है? यस यस, क्या बोला गया है? क्या बोला गया है यहाँ पे कि जीएसटी काउंसिल, यस जीएसटी काउंसिल पेट्रोलियम क्रूड पे बाद में लगा सकती है. ठीक है. अ रेडियो टैक्सी ड्राइवर हैज प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड किया है? हिज सर्विसेज. तो हिज सर्विसेज थ्रू ईसीओ कुबर कैब्स. ओके, नो प्रॉब्लम. फिर आगे. द टैक्स ऑन सच सप्लाई शैल बी पेड बाय होम? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. हमने देखा है वाया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है तो वहां पे करना पड़ेगा. देन GST is payable by the recipient under reverse charge on. GST is payable by the recipient under reverse charge on. बताओ बच्चों. Yes, बोलो बच्चों. आंसर सबके सही आ रहे हैं, बढ़िया है. Yes. ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल नहीं, बाय एयर नहीं, सो ऑल ऑफ द अबव नहीं. सो बेस्ट आंसर हियर इज स्पॉन्सरशिप सर्विस. जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पर वो कौन होना चाहिए? बाय रोड. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस बाय डैश आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. बोलो बच्चों. यस, रेलवे इन फर्स्ट क्लास, एयर कंडीशन कोच, मेट्रो, ऑल ऑफ द अबव. बोलो बच्चों. इट इज ऑलवेज मेट्रो. Transportation of dash by GTA in a goods carriage is exempt. Agricultural produce, organic manure, milk, all of the above. Batao, are these products supporting agriculture? Yes or no? If yes, in that case, D should be the answer. What are the following services? What of the following services provided to an educational institution? Debo Public School. Are exempt from GST. क्या बोला गया है? Out of the following services provided to an educational institution which are exempt from GST. बोलो बच्चों. Which is going to be exempt from GST? Transportation of staff of the school. बिना transportation होता ही नहीं है. Cleaning is again very mandatory. Services relating to conduct of exams. Exams, higher secondary exams, very much mandatory. So in this case, all of the above is the option. Okay. Transportation of persons by dash are exempt from GST. Yes, air conditioned stage carriage, radio taxi, air terminating in Nagaland airport. It is always air terminating in Nagaland airport. Aage. Which of the following services provided by the Department of Posts are exempt from GST? Yes, speed post, life insurance, express parcel posts, none of the above. Have you gone through these three special categories? Yes, जब हमने reverse charge देखा था तो ये 3 special categories है. But are they exempt? जी नहीं. So none of the above is the answer. Okay. Date on which supplier receives the payment as per section 12 of CGST Act is. Supplier receives the payment. हम कौन सा डेट लेंगे? Date entered in books of accounts, date of credit, date entered or date of credit, whichever is earlier, date on which receipt voucher is issued. So here it should be, yes, receives payment should be entered in books of accounts or date of credit, whichever is earlier. Then what is the time of supply? What is time of supply in which goods liable to tax under reverse charge
mechanism. Date of receipt of goods, date on which payment is made, date immediately following 30 days, okay, earlier of A or B or C. Now these are the three limits which are available to us in case of reverse charge mechanism. So यहाँ पे option क्या रहेगा बच्चों? D रहेगा. Yes, yes, section 12 को याद करो, section 13 को याद करो. Yes. What is the time of supply of vouchers when the supply with respect to the voucher is identifiable? If it is identifiable, in that case, it will always be date of issue of voucher. Okay. Yes, yes, yes. I hope आप लोगों को मजा आ रहा है और सारे की सारे provisions revise भी हो रही है. Yes. What is the time of supply of vouchers with respect to the voucher which is not identifiable? In that case, rate of redemption of voucher. Okay. What is the time of supply if the invoice is issued within 30 days? Within 30 days from the date of provision of service. Then date of issue of invoice, date on which supplier receives payment, provision of service, earlier of A and B. अगर 30 दिनों के अंदर invoice issue हो जाता है, that is time limit में अगर आपने invoice issue किया, it will always be earlier of date of invoice or date on which supplier receives payment. Time of supply is if time of supply if क्या बोला गया है? Yes. Time of supply if invoice is not issued within 30 days. Yes, अगर invoice issue नहीं होता है from the date of provision of service 30 दिनों के अंदर, then in that case, yes, invoice का date और supply receives payment whichever is earlier. Okay. Now, what is the time of supply? हाँ, but जो भी late रहेगा उसके लिए आपको interest ज़रूर pay करना पड़ेगा. What is the time of supply of service in case of reverse charge mechanism? बोलो बच्चों. Reverse charge mechanism के लिए what is the time of supply of service? I'm sorry. Date on which payment is made, 60 days from the date of issue of invoice, date of invoice. यहाँ पे 60 days का वक्त दिया गया है और goods के टाइम पे 30 दिनों का वक्त दिया गया है. So ये definitely not the answer. So it is earlier of A and B. Next. What is the time of supply when services are received from an associate enterprise located outside India? Date of entry of services, date of payment. Or earlier of A and B, date of entry of services in the books. Okay, अब जब out of India से हमको payment मिल रहा है तो date of entry of services in the books of the account of recipient of service. See, ये recipient है और ये supplier of service है. Yes, अब supply किसने किसको किया है? Where services are received from an associated enterprises outside India. So this is India. Okay, and here is a person. अब इन्होंने इनको सप्लाई किया है तो रेसिपिएंट इंडिया में है तो किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन होना चाहिए? रेसिपिएंट के. सो वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस and is date of payment mandatory and is date of payment important? Yes, it is important. इसलिए it is the correct answer here would be C, earlier of A and B. Clear everybody? Yes. अब A या D में से कौन सा देखना है हमको? A का ऑप्शन देखना है और चारों ऑप्शन में से the correct answer is C, earlier of A and B. Clear? आगे. Okay. Value of supply under section 15 is always transaction value. The value of supply should include yes, any non-GST taxes, duties, cess, fee, charge separately, interest, late fee, penalty, subsidies directly linked to the price except provided by central government and state government. So provisions पढ़ के मुझे लग रहा है कि yes, all of the above should be the answer. Which of the following shall not be included in value of supply? हम value calculate कर रहे हैं ताकि हम GST calculate कर सकें. तो क्या उस value में हम GST include कर सकते हैं? नहीं. तो GST should not be included. When can the transaction value be rejected for computation of value of supply? Yes, दो चीजें. Yes, क्या बोला गया है section 15 में? Transaction value as it is लेंगे if buyer seller not related, price is the sole consideration. Okay, अगर ऐसा रहा तो ठीक, नहीं रहा तो हम rules के पास जाएंगे. तो when the buyer and seller are related, price is not the sole consideration. When the buyer and seller are related,
or price is not the sole consideration. It can never be rejected when the goods are sold at very low margins. तो अब confusion A और B में है. Words में difference क्या है? यहाँ पे and है, यहाँ पे और है. इसका मतलब क्या है कि पहले सिचुएशन में दोनों प्रोविजन होने चाहिए. बायर सेलर रिलेटेड भी होना चाहिए और प्राइस सोल कंसिडरेशन भी नहीं होना चाहिए. ओके, दोनों रहा तो हम एज इट इज उस ट्रांजैक्शन वैल्यू को अडॉप्ट नहीं करेंगे. ओके, बट ऐसा नहीं है. दोनों में से कोई भी रहा, अगर बायर सेलर एक दूसरे से रिलेटेड रहे और या तो फिर उन्होंने एक दूसरे से क्या लिया है, प्राइस नॉट द सोल कंसिडरेशन है. सो द करेक्ट ऑल्टरनेटिव हियर शुड बी बी. ओके, यस. देन which of the following statement is or are correct? Section 15 prescribes different provisions for valuation of goods and services. CGST and IGST have different provisions for valuation of supply. Section 15 prescribes same set of provisions for valuation of goods and services. D, A and B. Now we have to find out which is correct. ठीक है. Now section 15 अगर हम alternative A पढ़ते हैं, prescribes different provisions for goods and services. जी नहीं, यहाँ पे goods and services का distinction in case of time of supply है, place of supply है, but value of supply नहीं है. Yes. CGST, IGST have different provisions for valuation of supply. जी नहीं. So the most correct answer here is C. Okay. Then discount given after the supply is deducted from the value of taxable supply if such discount is as per agreement entered into at or before supply, linked to relevant invoices and proportionate ITC is reversed. तो सारे की सारे conditions अगर आपने fulfill कर दिए तो आपको deduction discount जो है वो आपकी value में से deduct हो जाएगा. In which of the following situations taxpayer needs to reverse the credit already taken? जो भी क्रेडिट आपने लिया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. Yes, if payment is not made within 45 days, 90 days और 180 days. बोलो बच्चों, टाइम लिमिट कितना है, 180 days का. What is the time limit for taking ITC? क्या टाइम लिमिट है बताओ बच्चों. Yes, yes, is it 20th October of the next financial year or the date of filing annual return, whichever is earlier. If the goods are received in lots or installments, in that case आप ITC कब ले सकते हो बताओ. ITC can be taken when? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट. बोलो बच्चों, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा तब आप ITC ले सकते हो अपॉन रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. For banking companies using inputs and input services partly for taxable supplies and partly for exempt supplies, which of the statement is true? बोलो बच्चों. Yes, which of the statement is true? Yes, क्या बोला गया है, ITC shall be compulsorily restricted to taxable and zero rated supplies. 50% should be eligible for ITC on imports, capital goods and import services mandatorily. Rest shall elapse. Banking company can choose either option A or option B. Yes, banks have two options. Okay, you can choose out of the above. Okay, further. A supplier takes deduction of depreciation. Yes, a supplier takes deduction of depreciation on the GST component. On the GST component of the capital goods. Means GST का benefit लिया है. Sorry, takes deduction of depreciation on the GST component. तो क्या उनको ITC मिलेगा? Avail only 50%, not avail ITC, avail 100%, avail only 25%. So the assessee will not be able to avail any kind of ITC क्योंकि you have an option. Either आप depreciation लो या तो फिर आप ITC लो, दोनों आप नहीं ले सकते. Which of the following inward supplies is not eligible for ITC in case of company manufacturing shoes? Company is manufacturing shoes, foods and beverages, outdoor catering, health services, all of the above. Definitely this company is manufacturing shoes, इसलिए जो भी business से related रहेगा वो उसको ITC मिलेगा, ये कुछ भी उसको ITC नहीं मिलेगा. If there is a mismatch of suppliers outward supply
and recipient's claim for ITC. If there is a mismatch of supplier's outward supply and recipient's claim for ITC on the same transaction, tax paid is claimed to be more by the recipient than the tax shown as payable in the invoice. Okay. The disputed amount shall be added as output tax liability in the return of recipient, shall be reduced, shall be increased in the outward supply. A demand notice will be issued. अब question क्या है? There is a mismatch. Mismatch with respect to what? Supplier's outward supply and recipient's claim for ITC. Tax paid is claimed to be more by the recipient than the tax shown as payable in the invoice. So, there is a difference in the tax. Okay, recipient क्या बोल रहा है? रेसिपिएंट बोल रहा है कि यस द टैक्स जो हमने पे किया है वो क्या है, वो ज्यादा है. इसका मतलब है कि देयर इज अ मिसमैनेजमेंट, देयर इज अ मिसमैच. अगर ये मिसमैच है, अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो ये डिस्प्यूटेड अमाउंट जो रहेगा इनिशियली आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को ऐड किया रहेगा, आपको वो पे करना पड़ेगा जब डिस्प्यूटेड रिजॉल्व हो जाएगा. इन दैट केस आप इसको रिवर्स कर सकते हैं. Which of the following statement is true for a composition tax payer? Okay. A composition taxpayer can avail 50% of ITC, 100% of ITC. ITC is not available. Composition tax will be available as ITC to the recipient only if tax is mentioned separately. तो हमने देखा है कि जहाँ पे composition supply रहेगा, ITC will not be available. Okay. Yes. Yes, question number 50. Okay, half century guys, good going. Okay, yes. अगर मिसमैच है, मतलब मिसमैच है, तो उनका क्या कहना है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि पहले जो ज़्यादा अमाउंट है ना वो आप पे कर दीजिए. हाँ, फिर डिस्प्यूट होगा ना, डिस्प्यूट सेटल होने के बाद जो भी रहेगा ज़्यादा अगर आपने भरा है तो हम आपको रिफंड कर देंगे. Yes. Mr. A has started supply of goods in Delhi. He is required to obtain registration. What if his aggregate turnover exceeds how much limit? Yes. हाँ जी, इंटरेस्ट के साथ रिफंड होता है. हाँ, डेफिनेटली इंटरेस्ट जो हमको पे करना पड़ता है वो कई गुना ज़्यादा है रिफंड पे मिलने वाले इंटरेस्ट से, बट हाँ, रिफंड पे भी इंटरेस्ट मिलता है. ओके, यस. तो यहाँ पे क्या बोला है? यस. हाँ जी, तो लिमिट कितना है? 20 lakhs का लिमिट है. आगे, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, ऑल ऑफ द अबव. कुछ सोचने की दरकार ही नहीं है. All of the above will be the option. Which of the following persons are compulsorily required to obtain registration? कौन से persons? बोलो बच्चों. Person making interstate taxable supply एक state से दूसरे state में. Non-resident taxable persons. Casual taxable persons. All of the above. Definitely all of the above. Which of the following persons are not eligible for registration? Any person engaged exclusively in supplying services wholly exempt from tax, casual taxation person, taxable person, both A and B, none of the above. It is definitely A. Then Rohan Toys is a registered supplier of goods in Delhi. It intends to attend a 7 days business fair. Okay. Yes, organized in Mumbai, where it does not have a fixed place of business. उनका कोई fixed place of business नहीं है, बस fair लगा है, इसलिए वो वहाँ पे अपना stall लगाने वाले हैं. Which of the following statements are true for Rohan Toys? Rohan Toys is not required to obtain registration for attending a 7 days business fair. Has to obtain registration as a casual taxable person.
हैज़ टू ऑब्टेन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. अब नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ये तो बिल्कुल गलत है. यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूआईएन यूजुअली जो यूएन के लोग होते हैं उनको इशू किया जाता है. ओके यस, और उसको सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ओके, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इनवॉइस shall be issued within a period of dash. कितने दिनों में इनवॉइस इशू करना है? 30 days में. In case of taxable supply of services by an insurer, invoice shall be issued within a period of, इंश्योरर को कितना टाइम दिया गया है? 45 days का टाइम दिया गया है. In case of continuous supply of goods where due date of payment is ascertainable from the contract, invoice shall be issued. Yes, before or at the time when the supplier of service receives the payment, on or before the due date of payment, either A or B, none of the above. It is always on or before the due date of payment. Okay. In case of continuous supply of goods where due date is not ascertainable, क्या बोला है? Not ascertainable, then it is always before or at the time when supplier receives the payment, where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued. बोलो बच्चों, invoice कब issue होगा? Before or at the time of supply, 6 months from the date of removal. It is either A or B. Okay. Which of these electronic ledgers are maintained online? Electronic liability register, electronic credit ledger and electronic cash ledger. तो जितना मुझे पता है, all of the above, सारा की सारा क्या होता है? Electronically maintained होता है. Okay. Deposits towards tax, penalty, interest, fee or any other amount are credited into dash of a taxable person. क्या बोला गया है? Deposits, किसका deposit? Tax, penalty, interest, fee or any other amount are credited to the dash of a taxable person. कौन से ledger के credit में जाता है? बोलो बच्चों. Perfect answer. Very good, Radhika. Very, very good. It is electronic cash ledger. Yes. ओ अच्छा, तो मैंने तुम्हारा आंसर मिस कर दिया. आई थॉट जो आपने सी आंसर बोला वो इसी का बोला. ओके, आगे. Input tax credit as self-assessed in the return of a registered person shall be credited to which of the following ledger? अब उनका क्या कहना है कि कौन से लेजर के क्रेडिट में क्या आता है? आईटीसी आता है. बोलो बच्चों, कौन से लेजर के क्रेडिट में आईटीसी आता है? इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. ओके. Which of the following items are debited to the electronic credit ledger? बात क्या है यहाँ पे? डेबिट किसको होगा? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हो गया, क्रेडिट में आईटीसी हो गया, तो डेबिट क्या होगा? Output tax, interest, penalty, all of the above. It is always output tax. It is always output tax. Okay. Then, balance in electronic credit ledger under SGST can be used against SGST only, SGST and IGST, SGST, IGST and CGST, none of the above. तो SGST, CGST के अगेंस्ट नहीं यूज होता, CGST, SGST अगेंस्ट क्रॉस यूटिलाइजेशन नॉट अलाउड, तो वो सिर्फ SGST और IGST के अगेंस्ट आप यूज कर सकते हैं. Which input tax credit cannot be claimed against which output tax liability? Yes, IGST, SGST, क्या हम ITC, ओके, ये क्या है? दिस इज द कॉलम फॉर ITC, दिस इज द कॉलम फॉर टैक्स. तो अगर टैक्स लायबिलिटी SGST है तो क्या हम CGST का ITC ले सकते हैं? नहीं. ओके, कैनॉट बी क्लेम्ड ही पूछा है. ओके, यस, ठीक है. फिर आगे, सॉरी, टैक्स SGST है और IGST है तो क्रेडिट हम ले सकते हैं. देन IGST हमारा टैक्स है, CGST का क्रेडिट है, हम ले सकते हैं.
IGST हमारा टैक्स लायबिलिटी है, SGST का क्रेडिट है, हाँ ले सकते हैं। SGST हमारा टैक्स लायबिलिटी है, CGST का क्रेडिट हम नहीं ले सकते। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स, अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ ITC। ITC आपने ज्यादा लिया, अनड्यू या एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, टैक्स आपने कम पे किया, तो इंटरेस्ट किस पे आता है? सारे की सारे सिचुएशंस पे आपको इंटरेस्ट ये पे करना ही पड़ेगा। ओके, यस यस यस। आगे, which of the following liability cannot be adjusted against ITC of CGST? बोलो, yes, which of the following liability cannot be adjusted against ITC of CGST? तो CGST के अगेंस्ट हम कौन सा नहीं ले सकते? SGST और UTGST. Which of the following shall be discharged first while discharging liability of a taxable person? Yes, all dues related to previous tax period, current tax period, demand under section 73 and 74, no such condition. तो उन्होंने क्या बोला है कि पहले पुराना वाला जो है किस्सा खत्म कीजिए, फिर करंट ईयर पे आइए। तो पहले जो प्रीवियस टैक्स पीरियड है उसका सारा पेमेंट हमको करना पड़ेगा, उसका जो भी ड्यू है वो हमको पहले पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन, बोलो बच्चों, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन, यस, from the day following the day on which tax becomes due, from the last day such tax was due, no period, none of the above. Yes, आज टैक्स का लास्ट डेट था तो आज से इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा कि कल से? यस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंटरेस्ट का कैलकुलेशन डे वाइज होता है, तो हर दिन इंपॉर्टेंट है, आज होगा कि कल होगा। यस, नेक्स्ट डे से आपका टैक्स लायबल आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। The minimum penalty for improper export of prohibited goods is, minimum कितना है? Yes, the minimum penalty is 5,000. Who is required to furnish details of outward supplies in GSTR1? Person paying tax under composition scheme? नहीं. Non-resident taxable person? नहीं. Both A and B? नहीं. So none of the above. Then, what does N stand for? It is always, yes, harmonized system of nomenclature. So it is always nomenclature. Which form is furnished for submission of details of outward supplies under section 37? Yes, it is always GSTR 1. Okay. What is the due date for submission of monthly GSTR 1? Yes, आपको 10th तक आपके जो भी आउटवर्ड सप्लाईज है वो बताना पड़ता है, एंड 28 तक आपको आपका GST का लायबिलिटी सेटल करना पड़ता है। फॉर्म GSTR 2 कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में बात करता है और GSTR 2 इनवर्ड सप्लाईज के बारे में बात करता है। ओके, लेट अस गो अहेड फर्दर। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 2 इज, the due date for filing GSTR 2 is after on or before 10th of next month, after 10th but on or before 15th, on or before 17th, on or before 20th. It is always after 10th but on or before 15th of the next month. Please excuse me. The due date for filing GSTR 3. Yes, GSTR 3. मैंने क्या बोला? 20 तारीख. Okay. Which of the following are not required to file annual return? Input service distributor, casual taxable person, non-resident taxpayer, all of the above. Maximum amount of late fee payable by any registered person on failure to furnish GSTR 3 by the due date. अगर GSTR 3 आपने नहीं पे किया तो आपकी मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है? 5,000 रुपए. Okay. The due date for filing annual return is 20th of next month, 18th of a month succeeding the quarter, within 3 months from the date of within 3 months of the date of cancellation or date of order of cancellation, whichever is later, 31st December of next financial year. Return कौन सा है? It is not annual return. It is फाइनल रिटर्न. फाइनल रिटर्न मतलब आखिरी रिटर्न, मतलब आपने कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर दिया है या तो फिर आप पे कैंसलेशन हो गया है रजिस्ट्रेशन का, तो वो आखिरी रिटर्न को हम फाइनल रिटर्न बोलते हैं. इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनुअल रिटर्न. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन सी एंड डी. इट शुड ऑलवेज बी सी. Compensation to states
under GST Compensation to State Acts. Compensation to States Act 2017 is passed by CG from Consolidated Fund, CG from GST Compensation Fund, CG directly from the collection of compensation cess, GST Council under Constitution of India. It is central government CG from GST Compensation Fund of India. While computing compensation to states, tax revenue of this tax or these taxes is excluded. Yes, petroleum, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ है, नेचुरल गैस. क्या इसके लिए जीएसटी है? नहीं. क्या अल्कोहल पे जीएसटी है? नहीं. एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटीज, क्या इस पे जीएसटी है? नहीं, ये एग्जाम कर दिया गया है. सो ऑल ऑफ द अबव. ओके, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर, दीज आर टू बी एक्सक्लूडेड. ITC, input tax credit on compensation cess paid under GST Compensation to States Act is available, is not available, is available but not fully, is available after 1 year. Yes, it is very much available. Input tax credit under GST Compensation States Act 2017 includes GST compensation cess charged on any supply of goods and or services, goods imported, goods GST compensation payable on reverse charge basis, all of the above. तो जब हम जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस की बात करते हैं तो यस, क्या बोला गया है? जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस उन सारी चीज़ों पे एप्लीकेबल है जिसपे हम जीएसटी लेते हैं, है ना? सो जीएसटी किस पे लेते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पे लेते हैं, इंपोर्टेड गुड्स के सप्लाई पे लेते हैं, रिवर्स चार्ज पे लेते हैं. सो इट विल ऑलवेज बी ऑल ऑफ द अबव. क्लियर? Okay. Maximum rate of CGST. Repeated question, 20%. Input tax credit on compensation cess. Okay. Yes. Paid under GST Compensation to States Act 2017 is available for payment of. Yes. ITC credit on compensation cess. किसके अगेंस्ट है? सिर्फ और सिर्फ आप GST cess के अगेंस्ट ही उसको आप ले सकते हो. अवेलेबल क्रेडिट. IGST is payable when supply is interstate, intrastate, intra-UT. Yes, it is always interstate. Zero rated supply includes supplies by SEZ in India, to SEZ in India, both A and B above. बोलो बच्चों, SEZ ने किए हुए सप्लाई को हम कहेंगे कि SEZ को किए गए सप्लाई को, SEZ को किए गए सप्लाई को, टू SEZ इन इंडिया, क्योंकि हम उसको एक्सपोर्ट की तरह मानते हैं. ओके, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ GST, imports will be more expensive, cheaper, neutral, none of the above. Definitely more expensive, ताकि imports को control किया जाए. The first committee to design GST model was, बताओ. Yes, the first committee was headed by Asim Das Gupta. Asim Das Gupta. First discussion paper, which formed the basis for GST in 2009, was released by, बोलो बच्चों, किसने रिलीज किया था? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, GST Council, empowered committee. It was always empowered committee. Yes, yes. Rollout of GST requires constitutional amendment because existing laws were cascading, the powers of levy were exclusive, there are separate laws for goods and services, all of the above. Question को समझो. रोल आउट ऑफ GST मतलब GST को आउट करने में, GST जब एप्लीकेबल किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत क्यों आई? जैसे कि हमने आर्टिकल्स में चेंजेस, अमेंडमेंट्स क्यों किए, नए आर्टिकल्स को क्यों लेके आए? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लॉज थे वो कास्केडिंग थे, पावर ऑफ लेवी वर एक्सक्लूसिव. ओके, यहाँ पे एक्सक्लूसिव थे, यहाँ पे अपने को डिवाइड करना था. देयर आर सेपरेट लॉज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. सो यस, यहाँ पे ऑप्शन डी, 92 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी शुड बी द करेक्ट आंसर. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अंडर GST is goods used in work relating to.
Works contract under GST is goods used in work relating to immovable property, both immovable and movable property. Immovable property treated as supply of service, immovable property treated as supply of goods. अब क्या बोला गया है? When we speak of works contract, it is what? It is a combination of yes, it is a combination of services and goods. Yes or no? Yes or no? और किस पे होना चाहिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होना चाहिए. तो ये ऑप्शन बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल तो गलत है. अब जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन याद करो. इमूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स कहा गया है क्या? नहीं. सो ऑप्शन डी कैन नॉट बी द आंसर. अब अगर ए एंड सी में मुझे चुनना है द मोस्ट परफेक्ट सोल्यूशन, द मोस्ट परफेक्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा आता है? बोलो बच्चों. immovable property or immovable property treated as supply of service? It is definitely immovable property treated as supply of service. It is about hitting the bull's eye. Correct, the most perfect answer को अपने को चुनना है बच्चों. Yes, IGST deals with composition scheme, time of supply, service tax on imported services, all of the above. Definitely service tax on imported services. The turnover limit of rupees 50 lakh for composition scheme is not applicable to the state of. Yes, अब ये question जो है it has ये पुराने provision के हिसाब से, तो इसको अभी फिलहाल हम ignore कर देते हैं. A supplier is liable to get registered under GST if his aggregate turnover in the financial year crosses rupees 20 lakhs in a state or union territory other than a special category state if he is interstate supplier, an intrastate supplier, electronic commerce operator, person liable to pay GST. बताओ. Yes, बताओ कि उसका 20 लाख का टर्नओवर का लिमिट क्रॉस हो गया है. वो हम कब देखेंगे? वो इंट्रास्टेट सप्लायर है तब देखेंगे कि इंटरस्टेट सप्लायर. अगर इंटरस्टेट सप्लायर होगा तो उसको लिमिट का कोई ये है ही नहीं, उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. तो द मोस्ट परफेक्ट आंसर हियर इज बी. देन registration under GST is not compulsory to casual taxable person, ISD input service distributor, non-resident taxable person, none of the above. Definitely none of the above, क्योंकि इन तीनों को भी registration mandatory है, compulsory है. Okay, one of the following states does not fall under special category given under Article 279A of the Constitution. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh, okay, and Jammu and Kashmir. Yes, so which does not fall under special category? Chhattisgarh definitely does not fall in the special category states. Exemption from registration is available to central and state governments, एग्रीकल्चरिस्ट्स. हमने देखा है कि पर्सन के डेफिनेशन में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया है, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल रहेंगे. सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है एग्रीकल्चरिस्ट्स को. अब बच्चों सेंचुरी 100th क्वेश्चन फॉर द डे. यस यस यस. ओके, address for delivery. Okay, address for delivery is what? Recipient address mentioned in tax invoice, recipient address mentioned in delivery challan, not necessary. Recipient address mentioned in gate pass. Yes, address for delivery कौन सा रहेगा? जो भी tax paying document है. Tax paying document is this document. Hence हम कौन सा address लेंगे? A वाला address लेंगे. Okay? Yes. Yes बच्चों. Yes. अब एक काम करते हैं. We have already solved 100 questions. Okay? Yes. हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम फाइनल का मैराथन कब आएगा? जल्दी आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी दे दिया है टीम को. ओके, इट विल बी अवेलेबल टू यू वेरी 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 सून. ओके, यस. अब एक काम करते हैं. नाउ वी विल गो टू द फर्दर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस. फिर अगर अपने को टाइम मिला
तो हम फिर से आएंगे एमसीक्यूज की तरफ। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। लेट अस सॉल्व द मैच द फॉलोइंग। ओके, यस, तो चलो, जस्ट अ मिनट। ओके, यस, यस, ओके, चलो बच्चों आगे। मैच द फॉलोइंग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाँ, अब जब मैच द फॉलोइंग के टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो हमें पहले कॉलम 1 और कॉलम 2 को ध्यान से पढ़ना है। इनमें कौन से आइटम्स के बारे में बोला गया है, इनको पहले ध्यान से पढ़ना है, एंड देन वी आर गोइंग टू मैच देम। कस्टम्स ड्यूटी का रिवीजन कब होगा? अब जीएसटी का तो प्लान किया है, कस्टम्स ड्यूटी का देखते हैं, एज एन हाउ टाइम परमिट्स हम लोग करेंगे। यस, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जम्मू एंड कश्मीर, 1st July 17, Central Goods and Services Tax. Column 2, GST has been implemented. Recipient is liable to pay GST. Special category state. Eliminates cascading effect. Levied and collected by central government. Okay. So डायरेक्टली पहले कौन सा रिलेटेड है? डायरेक्टली दोनों ऑप्शन पढ़ने के बाद मुझे सबसे पहले तो क्लिक होता है, ओके, लाइन वाइज ही जाते हैं। हाँ, तो जब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। सो यस, ऑप्शन बी यहाँ पे मुझे सबसे परफेक्ट लगता है। इस ऑप्शन बी को हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अगर हम देखते हैं, सो कम ऑन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या करता है? यस, इट एलिमिनेट्स कास्केडिंग इफेक्ट, तो यहाँ पे मैं डी लिख देती हूँ। जम्मू एंड कश्मीर, इज इट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट? हाँ जी, अब तो उसको स्प्लिट भी कर दिया गया है। 1st जुलाई को जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया गया था। सीजीएसटी लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यस बच्चों, वेरी गुड सीतामा शेट्टी, वेरी 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 गुड। वरुण, यस, वेरी गुड वरुण। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन। सप्लाई, ओके, सप्लाई, डोनेशन, हिमाचल प्रदेश, जीएसटीआर 2, integrated goods and services tax. Column 2, does not attract GST, special category state, details of inward supplies collected by central government, taxable event under GST. ठीक है, तो क्या होगा? चलो, सप्लाई, सप्लाई क्या है बच्चों? यस, सप्लाई होने के बाद ही जीएसटी में क्या है? वो एक्सीडेंट पॉइंट, इट इज अ टैक्सेबल इवेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। डोनेशन, यस, डोनेशन, डोनेशन पे जीएसटी आता है? जी नहीं, इट डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। हिमाचल प्रदेश इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जीएसटीआर 2 इज डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, हाँ जी, एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, वेरी गुड अगेन वरुण, वेरी गुड। आगे, मैच द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन। Zero rated supply, Form GST REG 1, Goods and Services Tax, Composition Taxpayers, GSTR 10. Then, column 2, eliminates cascading effect, input tax credit not available, export of goods or services or both, final return, application for registration. जब हम जीरो रेटेड सप्लाई की बात करते हैं, इसका मतलब जीरो रेटेड में कौन सा आता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, फॉर्म जीएसटी आरईजी 1 स्पीक्स अबाउट एप्लीकेशन फॉर registration. Goods and services tax eliminates cascading effect. Composition taxpayers ITC is not available. GSTR 10 is the final return. Okay, yes, next question. Agricultural activities
casual taxable person making taxable supplies, IGST, transaction value, retention of accounts. Compulsory registration. Very good, Muskan. Very, very good. Compulsory registration collected by central government, 72 months, exempt from GST when price is sole consideration. Okay. जब हम agricultural activities की बात करते हैं, it is exempt from GST. Casual taxable person has to compulsorily obtain registration. IGST is collected by central government. Transaction value is when price is sole consideration. And retention of accounts. Accounts को आपको maintain करना है for 72 months minimum. Clear? Yes? Okay. Very good, Varun. Okay. आगे. Fifth question. Yes, guys. Okay. Headquarters of GST Council is at SPV to cater to the needs of GST, breeding of fish, barter, highest GST rate is found in column 2. GSTN, form of supply of goods, India, exempted from GST, Mumbai, New Delhi, China. Okay. अब बताओ हेडक्वार्टर्स ऑफ जीएसटी कहां पर है? यस, कम ऑन गाइस, हेडक्वार्टर्स ऑफ जीएसटी कहां पर है? यस यस, वेरी गुड राधिका. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, हेडक्वार्टर्स ऑफ जीएसटी कहां पर है? ओके, आंसर आ चुके हैं. लेट्स सी. फर्स्ट आएगा न्यू दिल्ली. एसपीवी to cater to the needs of GST is nothing but AGSTN. Breeding of fish is what, guys? It is exempted from GST. Okay. Barter. Barter is what? It is a form of supply. Highest GST rate is found in. Bolo. Highest GST rate kahan pe hai? It is found in India. So FADBC. Very, very, very good, Muskan. Very good, very good, very good. Yes. Let's go to the next question, guys. Okay. Let me drink some water, then we shall move ahead. Okay, guys. Just a minute. Okay. Yes, come on, guys. अच्छा. Oh, तो before I started, आप लोगों ने आंसर्स ऑलरेडी फिगर आउट कर लिए. लवली 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 लवली. चलो देखते हैं. चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस. Okay.
यस यस यस, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं इसका जवाब सही है क्या। आई एम नॉट रीडिंग द क्वेश्चन, ओके। आप लोगों के आंसर्स आई थिंक सबके सेम है, DAECB, उसके हिसाब से हम लोग मैच करते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन डी, नो फिक्स प्लेस, करेक्ट, परफेक्टली, एकदम करेक्ट। डिस्टिंक्ट पर्सन का आपका आंसर आ रहा है ए, डिफरेंट GSTIN बट वन पैन, एब्सोल्युटली करेक्ट। टैक्सेबल पर्सन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, ओके, तो आप लोगों का आंसर क्या है, ई, दैट इज क्वार्टरली रिटर्न, जी हाँ, बिल्कुल हाँ। सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग इज exempt सप्लाई, जी हाँ। Interest on loans and advances, it is not taxable supply. So kudos to all of you. Yes, Varun, Muskan, Radhika, आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब चलते हैं अगले लास्ट मैच द फॉलोइंग की तरफ। GST रिटर्न ऑफ इनवर्ट सप्लाईज, रीड ओनली डॉक्यूमेंट, rate of interest as percentage for delayed payment of GST, due date for filing GSTR 1, due date for filing GSTR 3B, ठीक है, तो ओके देखते हैं। GSTR रिटर्न, देन फॉर्म 2A, 18, 20, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 10, ओके सॉरी, फॉर्म 2 एंड 10 लिखा हुआ है, हाँ। GST रिटर्न फॉर इनवर्ट सप्लाईज, इट इज GSTR 2, फॉर्म 2, ओके। read only document, which is the read only document, definitely form 2A. rate of interest कितना है for delayed payment of GST, it is 18%. then what is the due date for GSTR 3B, it is 10th, and for 3B is 20th. yes yes yes, very good my dear students, okay. यहाँ पे अपने मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नाउ लेट अस गो अहेड क्विकली टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। यस, ओके, यस प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके गाइस, यस, सो इसी तरीके से अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको बिट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, अपडेशन चाहिए, मैराथन चाहिए, हर कुछ चाहिए, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने भूलिएगा नहीं, ओके। यस, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, तभी तो आपको नोटिफाई किया जाएगा ऑन अपलोडिंग ऑफ एनी न्यू वीडियो व्हाट्सोएवर, ओके। यस, चलो चलते हैं आगे। अब हम चलने वाले हैं मोस्ट ट्रिकीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अब ये ट्रू एंड फॉल्स क्या बोलता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एज पर एंटी प्रॉफिटियरिंग, एनी रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices, क्या बोला गया है एंटी प्रॉफिटियरिंग के हिसाब से। एनी रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स, कि अगर टैक्स रेट कम कर दिया गया और फॉर द बेनिफिट ऑफ ITC shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices, तो immediately आपको, आप जब GST चार्ज करते हो तो आपको लोअर रेट ऑफ GST चार्ज करना पड़ेगा। yes, so this statement my dear students is absolutely true, okay, yes, ठीक है। अब चलते हैं आगे। yes, next question, the relevant form for application for revocation of the relevant form for application or for revocation of cancellation of GST registration is GST REG 22, it is false, okay, yes, then आगे next, goods and services taxpayer identification number is a state-wise PAN-based 15-digit number, it is, yes, a state-wise पैन बेस्ड 15 डिजिट नंबर। हर स्टेट में आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, बट आपका जो पैन रहता है इट इज सेम ओनली, ओके। लेट अस गो अहेड फर्दर। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज,
in relation to training and performance appraisal provided to a registered person will be the location of providing of service. क्या बोला गया है? Place of supply of services. In relation to training and performance appraisal, it is false. अगर किसी को इस place of supply में या किसी provision में अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हो? यस आप लोगों के पास डिटेल्ड मैराथन मैंने अपलोड करवा दिया है इस चैनल पे, तो आप उस मैराथन को सुन के यू कैन इजीली क्लियरली यू कैन क्लियर योर डाउट्स, क्योंकि जब बिट क्वेश्चंस का सेशन होता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट इनटू इंट्रिकेट डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. Recovery agent services to a banking or NBFCs are exempted from GST. जी नहीं, exempt नहीं है. रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है बट exempt नहीं है. ओके, यस, देन आगे. द फ्रीक्वेंसी टू फाइल GSTR1 इज मंथली. क्या बोला गया है? GSTR1 आपको कब फाइल करना है? मंथली. This is absolutely true. Okay. Yes. GST is extended to whole of India excluding Jammu and Kashmir. जी नहीं, 1 जुलाई से जम्मू कश्मीर छोड़ के बाकी के देश में एप्लीकेबल हो गया था और 8 जुलाई से जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया था. ओके, यस. Yes. Goods sent for a demonstration on a returnable basis, it is supply. Goods कैसे भेजा है? Returnable basis पे भेजा है. Then it is it supply? No, it is not supply. Okay. Let us go ahead further. Central sales tax has been subsumed in the ambit of GST. जी हाँ, Central sales tax को सबस्यूम कर दिया गया है जीएसटी के अंडर. ओके. IGST would be levied and collected by the central government as well as state government on all interstate transactions of taxable goods and services. In case of IGST, it can be levied and collected only and only and only by central government. So this statement is false. Okay. The Union Finance Minister is a chairperson of GST Council. This is absolutely true. Article 279A में हमको composition detail में बताया गया है. Okay. As per definition under CGST Act, person does not include central or state government. बताओ, include होता है? जी हाँ, include होता है. इसलिए ये statement क्या है? False है. Okay. Further, penalties levied on late or delayed payment of loans and advances are exempted supply under GST. Penalties on late or delayed payment of loans and supplies, are they exempted under GST? बोलो, बोलो. Yes. Are they exempted supply? Now depends from case to case. Yes or no? Yes, बोलो. Exempted है या नहीं? Yes. जब कंसिडरेशन लेट पे कर रहे हो, इन दैट केस जो आता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाता है. बट यहाँ पे डिलेड एंड लेट पेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस बोला है ना बच्चों, सो इट इज एन एग्जेम्प्टेड सप्लाई. ओके, यस. क्वेश्चन को ठीक से समझिए बच्चों. यस, व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, दे आर स्पीकिंग अबाउट पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस. आगे, when goods are imported into India, CGST is levied. बताओ, CGST is levied? जी नहीं, it is false. Okay. Yes. आगे, the highest rate of tax levied under IGST
is 28%. बताओ. Yes, आईजीएसटी के अंडर मैक्सिमम रेट अपना कितना है? सीजीएसटी आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी का मैक्सिमम 14%. सो 14 + 14 इसका 28% इज द मैक्सिमम आईजीएसटी रेट जो एक्चुअली अपने इंडिया में एप्लीकेबल है. अब आगे. यस, जीएसटी विल नॉट एबॉलिश ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवीड इन इंडिया. बताओ, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाना मुमकिन है क्या जीएसटी से? जी नहीं या जी हाँ? बताओ. यस, उसका एम क्या है? एम तो यही है कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, वन नेशन वन टैक्स. तो इसका एम तो बिल्कुल यही है. हाँ, करंटली सिचुएशन क्या है कि वो फेज वाइज आ रहा है. ओके, मेजॉरिटी ऑफ गुड्स पे है बट अभी तक फेज वाइज है. जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर northeastern and hilly states is 25 lakhs. It is false. Okay. अब आगे. Next question. Goods are classified. Please excuse me. Please excuse me, my dear students. 28%. 28 लिखा है. 28 है वो, 28 है गाइस. हाँ, राधिका इट्स 28%, नॉट 29. ठीक है. 18th क्वेश्चन. Goods are classified in the GST regime using SAC code. जी नहीं, HSN code यूज होता है. So this is false. Okay. अब आगे. The scope of supply of goods or services or both includes sale, exchange and lease. जी हाँ, हमने देखा है 7(1)(a) क्या बोलता है? All forms of supply are included, inclusive है. A person of Tripura is eligible to opt for composition scheme provided his previous year turnover exceeds rupees 75 lakhs. बोलो बच्चों. कॉम्पोजिशन लेवी त्रिपुरा. यस, 75 lakhs. जी नहीं. आगे. नेक्स्ट. ओके. अंडर जीएसटी लॉ एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, क्या बोला है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover during a financial year exceeds 2 crore. क्या exceed किया है? 2 crore has to get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant. This statement is absolutely true. इसमें कोई इसमें कोई confusion की बात है ही नहीं. Input credit can be claimed for machinery purchased and sent directly to a job worker registered under taxpayer. Absolutely yes. ठीक है, true. चलते हैं आगे. Under GST, the phrase aggregate turnover includes exempt supplies also. Absolutely true. Okay. Yes. Now, a person can issue normal tax invoice in respect of supplies which are suppressed by him and are detected by the GST officers subsequently. क्या बोला गया है? उसने पहले इनवॉइस इशू नहीं किया था, फिर जीएसटी अथॉरिटीज ने पता किया, इसलिए अब नॉर्मल इनवॉइसेस इशू कर रहा है. इज इट अलाउड? जी नहीं, इट इज नॉट अलाउड. ओके. यस. अब आगे. जीएसटी इज पेएबल वंस रजिस्टर्ड. जीएसटी इज पेएबल वंस रजिस्टर्ड इवन इफ टर्नओवर इज लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. जी हाँ, एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो इवन इफ योर टर्नओवर गोज बिलो द लिमिट, आपको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा. ये बात अलग है कि आप उसको कैंसिल करवा सकते हो, बट हाँ, जब तक आप कैंसिल नहीं करवाते तब तक आपको जीएसटी का लिमिट, आपको जीएसटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेंगे. अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी लॉ
A registered person under GST law gives a free spoon along with each soap purchased. This is a case of composite supply. Batao, spoon and soap, is it naturally bundled? No. If it is not naturally bundled, is it a composite supply? No. So the answer here should be false. Okay. Further. Buying and selling of second-hand goods is not subject to GST. It is definitely subject to GST. वैल्यूएशन में हमने देखा भी है, रूल्स भी है कि सेकेंड हैंड गुड्स होगा तो आपको किस प्रकार से उसका वैल्यूएशन करना है. मीनिंग ऑफ सप्रेस्ड, सप्रेस्ड मतलब दबाना, छुपा के रखना, इनवॉइसेस को दिखाना नहीं, ओके, टैक्स से बचने के लिए. द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट अंडर जीएसटी इज टू बी डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली. जी नहीं, ओके, इट इज नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को भी ये राइट दिया गया है. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट. Interest is payable even if duty is paid before show cause notice. Before show cause notice देने से, अगर पहले आपने ड्यूटी पे किया है पर एक्चुअली ड्यू डेट से तो लेट ही है ना, अगर हाँ तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ओके, अब आगे. ITC is allowed if the goods are destroyed by fire. ITC is allowed if the goods are destroyed by fire. क्या बोला गया है? अगर फायर आया और गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ तो क्या ITC आपको मिलेगा? यस बोलो, मिलेगा क्या? जी नहीं, आपको ITC नहीं मिलेगा. ओके, आगे. यस, in case of export of goods, it is compulsory that the receipt should be in foreign exchange. बताओ, एक्सपोर्ट किया है तो क्या उसका कंडीशन है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज में ही मिलना चाहिए? जी नहीं, ऐसा कोई भी कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. नाउ लेट अस गो टू द लास्ट टाइप ऑफ लास्ट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स. यस, ओके, yes, a registered person may transfer any amount of tax, interest, penalty, or any other amount in electronic cash ledger or any other amount available in electronic cash ledger to electronic cash ledger for IGST, CGST और UTGST और सेस. लेजर कौन सा है? कैश लेजर. क्यों, क्या ट्रांसफर कर सकते हो? जी हाँ, आप ट्रांसफर कर सकते हो. Now tell me, my dear students, कैसे लग रहा है? How are you finding these bit questions? Come on, my dear students. Yes. Waiting for your replies. Easy है कि बहुत easy है? यस, जो थोड़ा भी हम भूल जाते हैं उसको भी पूरा पूरा रिवाइव हो जाता है. एब्सोल्युटली यस राधिका, एंड यू आर परफॉर्मिंग रियली वेल. द वे यू आर आंसरिंग, वेरी गुड. मैराथन के नोट्स अवेलेबल है क्या? जी हाँ, मैराथन के नोट्स तो अवेलेबल है, टेलीग्राम पे हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. अर्जुन बोल रहे हैं ऑसम. ओके, ग्रेट. देन यस, इजी है. तो चलो अब चलते हैं टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बिट क्वेश्चंस, जो कि है अपने फिल इन द ब्लैंक्स. आर यू रेडी? तो चलो फिल इन द ब्लैंक्स को जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं. यस, ओके. Dash means where goods are cast into sea to reduce weight of ship to prevent it from sinking. अगर ऐसा हुआ कि शिप पे बहुत सारा सामान हो गया और कोई इमरजेंसी आ गई और उनको क्या करना है? शिप का वेट कम करना है. इन दैट केस उनको क्या करना पड़ता है? गुड्स को उठा के फेंकना पड़ता है. इट इज नोन एज जेट सैम. ओके, इट इज नोन एज जेट सैम.
यस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। यस, क्या बोला जाता है? जेट सैम बोला जाता है बच्चों। ओके, यस, अहेड, एक मिनट। यस, वेयर एनी आर्टिकल एक्सपोर्टेड बाय एन एक्सपोर्टर। एक्चुअली ये सेशन मुझे कल ही लेना था, बट बिकॉज ऑफ माई सीवियर इन्फेक्शन मैं कल ये क्लास नहीं ले पाई। सो आई हैड टू टेक दिस क्लास, क्योंकि हमने डीटी का भी किया है बिट क्वेश्चंस। वी एंजॉयड सो मच, वी आई हैड सो लवली स्टूडेंट्स ऑनलाइन। जवाब मेरे पूछने से पहले ही उनके जवाब रेडी थे, जस्ट लाइक दीस, जस्ट लाइक यू स्टूडेंट्स जो आज थे एक्टिव। ओके, यस, हाँ, तो बोलने का मतलब ये है कि आपके पास डायरेक्ट टैक्सेस के भी बिट क्वेश्चंस अवेलेबल है बच्चों। ओके, यस, वेयर एनी आर्टिकल एक्सपोर्टेड बाय एन एक्सपोर्टर to India at less than its normal value, the central government may impose less than normal value. Okay, तो कौन सा ड्यूटी? एंटी डंपिंग ड्यूटी। कौन सा ड्यूटी बच्चों? एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओके, यस, अहेड। द इफेक्टिव रेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन बैगेज कितना है? यस, बोलो बच्चों। 35% और उस पे 3% का सेस, तो इफेक्टिव रेट हो गया कितना? 38.5%. If the assessment is delayed for imported goods, then those goods can be stored in public warehouse. जो कस्टम्स का रिवीजन मांग रहे थे बच्चों, यस, ये रहा। वी आर ट्राइंग टू कवर एज मच एज वी कैन। यस, क्या बोला है? If the assessment is delayed for imported goods, then those goods can be stored in public warehouse without executing a bond. Very, very, very important. Guys, ध्यान से। हमें पता है कि अगर आपके पास ड्यूटी पे करने के पैसे नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं? हम हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डम्प द गुड्स इन द वेयर हाउस, और 1 साल में आपको गुड्स वहां से लेना है। ईओयू है तो टिल क्लियरेंस, और आपको 3 टाइम्स ऑफ ड्यूटी का बॉन्ड देना है। पर सपोज अगर कस्टम्स की तरफ से कोई डिले हो गया, ओके, असेसमेंट में कोई डिले हो गया, और तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे इंपोर्टर की कोई गलती नहीं है, तो उसको बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, बिना बॉन्ड दिए ही उसके गुड्स जाएंगे। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। WWW, वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। ओके, यस, चलो आगे। Dash goods must be same in respect of, in all respects except for minor differences. इनको कहा जाता है identical goods. Okay, आगे। अच्छा, ओके, पेन सिलेक्शन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सो आई एम नॉट चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन। लेट अस जस्ट कीप इट वन कलर रेड, ताकि आपको आंसर्स हाईलाइट हो जाए। रूम्स इन अ होटल और लॉज आर लेट आउट where tariff per day per room dash or more is a taxable supply under GST. Okay, yes, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर दो। आगे, certificate of registration for GST shall be granted in form 1. The place of supply for post-paid telecommunication services will be the place of billing. Will be the place of billing. Mr. C, a practicing CMA, provided services to ICMAI, okay, by way of teaching to students. Is it a taxable or exempt? It is definitely a taxable service. GST is dash based consumption tax. It is a destination based consumption tax. Dash supply means the supply of goods or services which constitute the predominant element of a composite supply and to which another supply is ancillary. Yes, तो इसको क्या कहा जाता है? Principal supply कहा जाता है। Due date of filing GSTR 4 is what? 18th of the month following the quarter. The form of return
which is to be filed by input service distributor is GSTR 6. In case of Jammu and Kashmir, registration is required if the aggregate turnover exceeds rupees 20 lakhs. Okay? Yes, my dear students. And this will be, the 15th question will be the last bit question that we will be solving. और बाकी के जो questions है वो आपको खुद से करने हैं बच्चों. कैसे करना है? खुद से करना है. ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. We'll make sure कि इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाए. Services relating to transportation of passengers by metro are covered. These are exempt. Exempt है तो कितना rate of GST रहेगा? Nil rate of GST रहेगा. Clear बच्चों? Yes. Okay. So with this, our bit question session for indirect tax laws for you, my inter students, gets done. Okay. Yes. 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 Do not forget to subscribe the channel and press the bell icon because आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी बिट क्वेश्चंस चाहिए. 25 मार्क हर पेपर में, 25 मार्क आपका गारंटी करने का जिम्मेदारी किसका है? हमारा है. ओके. यस माय डियर स्टूडेंट्स. यस. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू ऑल सून, वेरी 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 सून. ओके.